नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एसएन के पाठशाला पर। बंगाल बोर्ड क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्रदरहुड को डिस्कस किया जा रहा है और हम यहाँ पर स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं ब्रदरहुड के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को। ये वीडियो नंबर 3 है इस सीरीज़ में, जहाँ पर हम सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और लैंग्वेज को बहुत आसान रखते हुए, ताकि आप सभी इसको समझ पाएँ, इंजॉय कर पाएँ और एक्चुअल में इस पोएम में है क्या वो पूरी तरह से आपके लिए क्लियर हो जाए और आपके मार्क्स भी अच्छे आएँ। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाई जा रही है। आप अच्छे से वीडियो को देखें, अंत तक देखें, कोई भी डाउट होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनदर जो 2 वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी चैनल पर इस चैप्टर के, वो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, देख लीजिएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। वहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ लिया जाए पहले तो जैसे लिखा हुआ है, ब्रिंग आउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्रदरहुड। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? बहुत लोग इसको जानते ही नहीं हैं, इसलिए बता नहीं पाते हैं। देखिए, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि किस बात को केंद्र में रखते हुए इस कविता को लिखी गई है, आपको उसी को उजागर करना है। यानी कि ब्रिंग आउट करने का मतलब होता है सामने रखना। पब्लिश करने का मतलब भी होता है कि आप यहाँ पर बताइए ब्रदरहुड कविता में कवि आखिर किस बात को मद्देनजर रखते हुए इस कविता को लिखता है, ये आपको बताना है। ये 2017 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2014 में भी पूछा गया है, यानी समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। दूसरा क्वेश्चन का टाइटल थोड़ा सा बदल कर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया। अब यहाँ ब्रिंग आउट ने लेकर क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्रदरहुड। इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। मैंने दोनों ही क्वेश्चन को रखा है ताकि आप इसको समझ पाएं कि पूछने का तरीका कोई भी हो, आंसर का तरीका एक ही होगा और वो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ध्यान से एक बात को पढ़िएगा, समझिएगा और देखिएगा। द पोएम ब्रदरहुड हैज़ बीन रिटन बाय ऑक्टेवियो पेज। कविता ब्रदरहुड लिखी गई है ऑक्टेवियो पेज के द्वारा। रिनॉन्ड मैक्सिकन राइटर। रिनॉन्ड का मतलब होता है विख्यात, मैक्सिकन यानी कि मैक्सिको के राइटर हैं ये लेखक। तो ब्रदरहुड कविता एक मैक्सिकन राइटर के द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है ऑक्टेवियो पेज। इन द पोएम ही टेल्स अबाउट द इनसिग्निफिकेंट पोजीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी इस कविता में, जो ये कविता है, इसमें ही टेल्स अबाउट, वो हमें बताते हैं के बारे में, किसके बारे में, द इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन या फिर हम कह सकते हैं तुच्छ पोजीशन, मतलब वो छोटी पोजीशन है मनुष्य की इस यूनिवर्स में। पोजीशन कहाँ लिखा हुआ है, ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्यों की, इन दिस वास्ट यूनिवर्स, इस विशाल महाकाय यूनिवर्स में इंसान की जो पोजीशन है, मनुष्यों की जो पोजीशन है, वो बहुत ही तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट है, उसके बारे में बोलते हैं। ही हैज़ लिमिटेशंस ऑफ थॉट्स। उनका कहना है कि जो मनुष्य होते हैं, जो मानव होते हैं, उसके थॉट्स की लिमिटेशंस होती हैं, यानी कि उसके सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसके लिमिटेशंस होते हैं। इसका एक मतलब होता है कि वो क्या होता है कि लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है। आप कह सकते हो कि इसकी सीमा है। जैसे लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, सीमा होना किसी चीज़ का, कि ये इसके पार नहीं जा सकता। तो इंसान भी है जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको समझ नहीं पाता है। हमसे भी जानते हैं कि इंसान के बॉडी के अंदर के ही बहुत सारे बातों को इंसान अभी तक समझ नहीं पाया है। जैसे आत्मा का रहस्य अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि क्या है, ठीक है। तो इसीलिए इसके बारे में बोला गया कि इंसान की जो सोचने समझने की शक्ति है उसके क्या है, लिमिटेशंस हैं। इसलिए बोला गया है लिमिटेशंस ऑफ थॉट्स। किसके लिए, टू अनरिवील। देखिए, इसको उजागर करना बोलते हैं, ये सामने रखना, खोल के सामने लाना, मिस्ट्री को सुलझाना, इसके कई मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ मिस्ट्री जो है इसको सुलझाने में क्या है, थॉट्स की लिमिटेशंस है। अभी तक यूनिवर्स के बहुत सारे ऐसी मिस्ट्रीज है जिसको इंसान सुलझा नहीं सका है, ठीक। अब मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान देखिएगा। इस कविता में उनका क्या कहना है कि ही मतलब ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस हैज़ लिमिटेशंस ऑफ थॉट्स टू अनरिवेल द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि इस ब्रह्मांड का इस जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, उसको सुलझाने के लिए मनुष्य के पास थॉट्स की लिमिटेशंस है, यानी वो अभी तक उसको पार नहीं कर पाए हैं। उनका कहना है कि मनुष्य अभी क्या है, तुच्छ है, अभी छोटा है, उसका बहुत बड़ा हाथ नहीं है इस दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। हिज लाइफ इज फेम इज टेम्पोररी। उनका कहना है कि हिज यहाँ पर मनुष्य को ले लगाया गया है कि बहुत छोटा है, और वो खुद को भी यहाँ पर शामिल करते हैं कि उनका कहना है कि मेरी लाइफ, यानी कि उनकी खुद की लाइफ क्या है, बहुत टेम्पोररी है, बहुत छोटी है, बहुत लंबी नहीं है, अभी है फिर नहीं रहेगी, ठीक। तो वही कहना है कि वो यानी कि मनुष्य क्या है, उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है। ही बिलीव्स, वो विश्वास करते हैं, दैट ही इज प्रीडेस्टिन्ड। इसका मतलब क्या होता है, उनका कहना है कि उनकी जो नियति है वो पहले से ही निर्धारित की जा चुकी है, प्रीडेस्टिन्ड है, यानी कि पहले से ही डिसाइडेड है कि उनके साथ क्या होने वाला है, कब वो मरने वाले हैं, ये पता है। क्योंकि इंसान का जन्म होता ही हम क्या मानते हैं कि इसका एक बार मृत्यु होगा। इस युग में जन्म लेने वाले हर आदमी की क्या होती है, इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले उनकी मृत्यु होती है। तो वही बोला गया है कि उसका जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, वो ऑलरेडी सीमाबद्ध है, वो पहले से डिसाइडेड है, प्रीडेस्टिन्ड है, लाइक ऑल अदर एलिमेंट्स बाय द ऑलमाइटी गॉड। तो भगवान के द्वारा, अच्छा, ये जो निर्धारित किया है उस किसने किया है, ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान भगवान। बट ही हैज़ ऑल्सो बिलीव, लेकिन वो ये भी बात पर विश्वास करते हैं, दैट कि ही कैन रिवर्स
वो बदल सकते हैं, वो अपोजिट कर सकते हैं, इसके विपरीत कर सकते हैं। किसको? हिज प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब क्या होता है? वही किस्मत या भाग्य, किस्मत या भाग को बदल सकते हैं वो। एंड गेन अ वेरी स्पेशल प्लेस, और प्राप्त कर सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। क्या कर सकते हैं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में, थ्रू हार्ड वर्क, यानी कि कड़ी मेहनत के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उनका कहना है कि इंसान का जो इस अस्तित्व है, कवि का कहना है, वो बहुत छोटा है इस जो दुनिया है, इस जो ब्रह्मांड है उसमें, और वो चाहे तो इसको लेकिन बदल सकता है, यानी कि किस्मत को बदलने की ही बात की गई है। एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए कि इस कविता के माध्यम से, चूंकि एक फिलोसॉफिकल कविता है, इसमें इंसान के खुद के अस्तित्व के बारे में कैसे जानना चाहता है, उसके बारे में वो खुद को उस जगह पर रखते हुए ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, क्या मेरी ये नियति है, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ। ये सारे क्वेश्चन उनके मन में चलते हैं, और तब उन्होंने जो पोएम लिखी है वो खासकर अपने बारे में लिखी है, यानी कि इंसानों को मद्देनजर रखते हुए लिखी है, क्योंकि हर इंसान के मन में क्वेश्चन होता है कि आखिर मेरा जन्म हुआ ही क्यों है। इसी क्वेश्चन को रखते हुए उन्होंने ये सब रखा है और समझाया है कि हम सभी को आखिर क्रिएट करने वाला जो गॉड है उसकी तुलना में, और उसके अन्य ऐसे ब्रह्मांड जो हैं उनकी तुलना में हमारा अस्तित्व बहुत कम है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने हार्ड वर्क से उसे बदल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ये पूरा क्वेश्चन, और उसका अंदर का मीनिंग भी समझ में आ चुका होगा। इस तरह से इस पोएम को हम पूरा क्लियरली समझ रहे हैं। बाद में मैं इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस, जो कविता है उसकी लाइनों का एनालिसिस अपलोड करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे बच्चे जो अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जरूर कमेंट में जरूर बताएं कि उनको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊं और वीडियोस ला पाऊं, जितना हो सके उतना जल्द आपके लिए मेहनत करके नई वीडियोस बना सकूं। क्योंकि देखिए, जब हम सुनते हैं कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है या उसे कुछ अच्छा मिल रहा है इस वीडियो से, तो मन करता है कि इस तरह के और वीडियोज़ को लाया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।